नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रतिस्थापन विधि का ये हमारा उदाहरण नंबर 7, 8, 9 है। प्रतिस्थापन विधि में 3 उदाहरण है 7, 8, 9 ठीक है? हम इन तीनों उदाहरण को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज़ यानी कि बेसिक तरीके से इसको हम समझेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 8 दिया गया। अब ये उदाहरण क्या दिया गया? पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। किसको? पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तभी हम आंसर ला पाएँगे वरना मुश्किल हो जाएगी लाने के लिए। क्या दिया गया है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है? इस स्थिति को बीजगणितीय के रूप में व्यक्त कीजिए या फिर हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। बीजगणितीय के रूप में व्यक्त करिए, हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है। आप लोग, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम हल को देखेंगे, हल की तरफ बढ़ेंगे। हल में क्या दिया? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि मान लीजिए आफ्ताब और उसकी पुत्री का जो अनुपात होगा वो हमारा यस अनुपाते टी होगा। क्या होगा? एस अनुपाते टी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस माइनस 7 इक्वल टू, अब यस माइनस 7 में क्यों लिख रहा है? क्योंकि एस यानी कि हमारा आफ्ताब हो गया, टी यानी कि हमारी उसकी पुत्री हो गई। ठीक है? अब क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व यानी कि एस 7 वर्ष पूर्व माइनस 7 पहले है ना, पूर्व है तो माइनस 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी माइनस 7। अब ये टी माइनस 7 इसका मतलब हो जाता है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से कितनी? 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। ठीक है? तो टी माइनस 7 यानी कि पुत्री बराबर 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 हो गया। ठीक है? अर्थात हम इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है? हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम इसका पहले गुणा करेंगे। ठीक है? गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 में हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 49 माइनस 7 इक्वल टू 42 यानी कि 42 बचेगा। कितना बचेगा? 42 बचेगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एस माइनस 70 एस माइनस 70 प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आप सभी लोगों को? ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब उसी प्रकार से अब क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद यानी कि यस माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी एस माइनस 3 रहेगा। 7 का ध्यान आ गया। यस माइनस 3 इक्वल टू 3 टी माइनस 3। इसको भी उसी रूप में लिख सकते हैं, यस माइनस 3t प्लस, ठीक है। अब 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 त्रिक इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। माइनस 3 कर देंगे हम तो हमारा टोटल क्या बच जाएगा? माइनस 3 करके बच जाएगा 6 बच जाएगा, यानी कि हमारा प्लस में 6 हो गया इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया क्या? 2। ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम डायरेक्ट भी ऐसा इक्वेशन बना सकते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट बना देते तो आपको समझ में नहीं आता। क्या आपको समझ में नहीं आता? अब ये हम आपको समझा दिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बता दिए हैं। ये जो इक्वेशन बन गया है ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म में बन गया। बाकी ये तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म में नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसको समझाने से पहले हम आपको इसको समझा दिए ताकि ये समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे। तोड़ कर हमने आपको समझा दिया है। ठीक है? ये चीज समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो डायरेक्ट हम ऐसे मान लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन 2 का हम प्रयोग करते हैं, समीकरण 2 का प्रयोग। ठीक है? इसको हम साइड में करते हैं। अब समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, अब समीकरण 2 क्या हमारा दिया है? यस माइनस 3t, ठीक है, प्लस में 6 दिया है। ठीक है? अब हम यस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 3t हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हमारा 6 हो जाएगा। अब समझ में आया? तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया? यस का मान। किसका मान प्राप्त हो गया? यस का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं,
यस का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। किस में रखते हैं हम? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये समझ गए हैं तो आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उदाहरण दिया जाता है। कोई भी आप चैप्टर उठा के देख लीजिए, उदाहरण सबसे पहले दिया रहेगा ताकि आप उदाहरण पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं। यस हमारा कितना दिया गया है? 3t+6। हम इसको ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे हम 70 माइनस करके 70 लिखेंगे हम। ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करेंगे? 42 लिखेंगे। कितना करेंगे? 40, यानी कि 42 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 42 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 40 इक्वल टू 48। ठीक है, तो टोटल हमारा हो जाएगा t इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 12। अब ये जो चीज है, यहां से यहां तक ये जो चीज मैं आपको डायरेक्ट कर दिया हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, गुणा भाग करना। जो हमें गुणा दिया गया गुणा कर देंगे आप लोग, और जो दिया गया हमारा घटाना कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है, टोटल हमें 4t बराबर में हमारा 48 मिल जाएगा। अब 4t बराबर 48 हो जाएगा, 12 चौक हमारा 48 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 12 चौक हमारे यहाँ पे 12 दिया गया है, 12 चौक 48 हो जाता है। तो ठीक है, तो t बराबर हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। t बराबर हमारा कितना आ गया है? 12 आ गया है। अब समझ में आया? t बराबर हमारा 12 आ गया है। अब जो t बराबर 12 आ गया, अब t का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। किसमें रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में रखते हैं t का मान। यहां से हम इसको हटाते हैं समीकरण को। ठीक है, अब इस समीकरण को जो है हम अभी लिख रहे हैं। अब समीकरण को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो समीकरण 2 दिया गया है, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। यस माइनस 3t प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा है? ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब t का हमारा क्या दिया गया? ठीक है, अब हम यस बराबर क्या लिखते हैं? यस बराबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3। ठीक है, यस इज इक्वल टू 3। t बराबर हमारा कितना है? 12 है, प्लस में 6 कर देते हैं, इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? यस इज इक्वल टू 36 प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब यस बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 36 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यानी कि यस बराबर हमारा कितना आ गया? 42 आ गया। और टी बराबर हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं आ गया? अब इसमें देखिए क्या बोला है। जो यस यानी कि आफ्ताब, टी यानी कि पुत्री। अब आफ्ताब की वर्ष यानी कि उम्र जो कितनी होगी? वो 42 वर्ष होगी, और उसकी पुत्री की वर्ष आयु कितनी होगी? 12 होगी। जब आफ्ताब की उम्र 42 साल होगी, तब उसकी पुत्री की उम्र जो है वो 12 साल रहेगी। कितनी रहेगी? 12 साल रहेगी। समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक, हम ऐसे लगाते हैं उदाहरण को। देखिए, कोई भी चीज हो, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक हो, कोई भी बुक हो, किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, या हमारी केमिस्ट्री हो, या फिजिक्स हो, या बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, कोई भी बुक हो, चैप्टर को समझाने से पहले आपको उदाहरण दे दिया जाता है, ताकि आप उदाहरण पढ़ के चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो उम्मीद है आप ये जो पहला क्वेश्चन आप ये समझ गए, उदाहरण नंबर 8 समझ गए। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर जो हमारा 9 दिया गया, देखिए कितना अच्छा दिया गया है और कितना सस्ता दिया गया। ध्यान से देखिएगा, हम आपको हमेशा बोलते हैं पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप हल करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है? देखिए, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य दोनों के क्या है?
9 रुपए दिया गया, ठीक है। और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य दोनों का कितना दिया गया है, 18 रुपए दिया गया। अब प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का हमें मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एक पेंसिल और एक रबड़ का हमें मूल्य ज्ञात करना होगा। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हल देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो हमारे 2 पेंसिल और 3 रबड़ दिया गया, हम इसको मान लेते हैं चर में, एक x है और y चर है, ठीक है। जैसे हमने पहले माना था s और t, आफ्ताब को हमने s माना था और उसको पुत्री को हमने t माना था। उसी प्रकार हम इसमें 2 चर मान लेंगे, एक x है तो हमारा एक y है, ठीक है। तो हमारे 2 पेंसिल मान लेते हैं, हमारा 2x है, ठीक है। और 3 रबड़ हमारा मान लेते हैं 3y है। अब टोटल हमारा कितना है, 9 रुपए का है। तो हमारा यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y, क्योंकि दोनों का मूल्य है ना तो हम प्लस में करेंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 को बनाएंगे। अब 2 को बनाएंगे हम क्या लिखेंगे, 4x पहला पद हो गया प्लस में दूसरा पद क्या है 6, यानी कि 6y इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मूल्य कितना है 18 रुपए है। कितना है, 18 रुपए है। इक्वेशन नंबर 2, जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। अब देखिए क्या होता है। अब समीकरण 1 को हम x के मान में y के पदों पर व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 को x के मान y पदों पर व्यक्त करने पर, अब देखिए हमारा समीकरण कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। अब हमें x को साइड में करेंगे हम, x इज इक्वल टू, अब 2 को हम बटे में लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 को हम पहले लेकर आएंगे, 9 ये हमारा माइनस हो जाएगा 3y अपान में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपान में 2 हो जाएगा। अब हम ये जो इसको हटाते हैं, अब हम डायरेक्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू 9 माइनस 3y अपान में 2। अब ये हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। कितना मिल गया, x का मान। अब x का मान हमें कितना मिल गया है, 9 माइनस अपान में सॉरी 9 माइनस 3 अपान में 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, देखिए फटाफट समझिएगा अच्छी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, x के मान को, अब ये जो x का मान मिला है, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए ठीक रखते हैं। अब 4 हम लिखेंगे, सबसे पहली बात है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रैकेट में करेंगे 9 माइनस 3y अपान में 2, ये हो जाएगा। फिर प्लस में हमारा हो जाएगा 6y, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इससे पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो चीज दी गई है आप इसको एक बार करके हल करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार जरूर प्रयास करिएगा भैया। मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बार जरूर प्रयास करिएगा। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट आएगा हमारा 18 माइनस 6y, दिख रहा है आप सभी लोगों को, 18 माइनस 6y प्लस में 6y इक्वल टू 18। कितना आ गया, इक्वल टू 18 आ गया। अब माइनस 6y है प्लस 6y, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, 18 बराबर 18, यानी कि 18 इज इक्वल टू 18 बच जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा आएगा आंसर, क्या आएगा, आंसर आएगा। अब चलिए इसमें कंडीशन देखते क्या दिया गया। कंडीशन है, इतना आने के बाद ये बोल रहा है यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। ये जो कथन आया है ये y के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है, y के सभी मानों के लिए सत्य है। यदि इसमें ये y का कोई मान हल के रूप में
नहीं प्राप्त हो, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त है। ठीक है, x का कोई भी निश्चित मान नहीं प्राप्त है और y का हमें निश्चित मान प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, समझ में आ गया? अद्वितीय मूल नहीं प्राप्त है इसमें, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आ गया। ये y के लिए है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 9। ऐसे हम हल करते हैं। ठीक है, ये कथन तो गलत हमारा है भैया। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये तो क्वेश्चन ठीक है, हमने इसको हल किया, जो हमें आंसर आना चाहिए तो आंसर भी नहीं आया है, तो आंसर यही हम ला दिए, लेकिन ये जो कथन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने उदाहरण नंबर 9 को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। उदाहरण नंबर 9 हमारा क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। दिया है दो रेल पटरियां, ठीक है, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दिया गया। ठीक है, द्वारा निरूपित किया गया। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? ये हो सकता है। क्या ये जो दो रेल पटरियां हैं, इसमें दो रेल पटरियां मतलब ये हमारा एक हो गया और ये हमारा दो हो गया, दो रेल पटरियां हो गए। अभी क्या दो रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? चलिए इसको हम देखते हैं। तो हल लिखेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा क्या दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, या हम कहते हैं ये हमारी पहली रेल पटरी है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, या हम इसे बोलते हैं ये हमारी दूसरी रेल पटरी है। अब हल करते हैं। अब देखिए इसमें दो इक्वेशन हमें मिला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x के पदों को, ठीक है, x को y के पदों से व्यक्त करते हैं। चलिए अब x को y के पदों से व्यक्त करते हैं पहले समीकरण को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 पहले आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 4 पहले आएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस, ठीक है, 2y बराबर 0। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x को हम y के पदों से व्यक्त किए हैं, तो x बराबर हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे आएगा उल्टा होगा तो हमारा +4 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हमारा है y है तो हमारा -2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया। क्या मिल गया हमें, x का मान मिल गया। अब x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, किसमें रखते हैं, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, अब चलिए हम रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा 2 दिया गया है, हम 2 रखेंगे, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 माइनस 2y। ठीक है, अब प्लस में हम रखेंगे 4y हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को दिख रहा है? चलिए ठीक है, अब हम सबसे पहली बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग एक बार खुद कर दीजिएगा। हमारा 8 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, -4 बराबर 0। ठीक है, -4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया 12 दिया गया। ठीक है, इसको हम से यहाँ उतार देंगे। अब 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2y बचेगा। ठीक है, 2y बचेगा, इससे हमारा कैंसिल होगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8 माइनस 12 बराबर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये घटेगा, प्लस है तो हमारा यहाँ पे देखिए +4 है, सॉरी +8 है, -12 है। ठीक है, तो हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इसी को समझिए, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसमें हम देखते हैं पोजीशन क्या है।
यह कथन जो इसमें बोल रहा है, यह जो हमारा समीकरण दिया गया है या जो हमारा कथन दिया गया है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ये असत्य कथन है। ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई सर्व हल नहीं है। ठीक है, दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब ये देखिए जो दोनों पटरियां दी गई हैं, ये एक दूसरे को क्या बोल रहा है, नहीं काटेंगी। समझ में आ गया, काटेंगी नहीं, क्योंकि ये कथन जो गलत है। अगर कथन सही होता तो काटती, अगर कथन गलत है तो वो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको उदाहरण 8, 9, 10 तीनों उदाहरण प्रतिस्थापन विधि के समझ में आ गए होंगे। अगर आपने उदाहरण समझ लिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि को समझ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।